अपने घर के किसी सदस्य पर या अपने ऊपर या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप परफ्यूम का इस्तेमाल कम से कम करें। किसी व्यक्ति विशेष से आपको कोई मिठाई मिली है या मीठी और सफ़ेद चीज़ है तो थोड़े टाइम के लिए आप उसके उपयोग को अवॉइड करिए। रात में ऐसा लग रहा है कि कुछ आप ज़्यादा इन चीज़ों के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं तो आप रोशनी करके अपने घर में सोइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एनबीटी लाइव के माध्यम से। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि क्या क्या सिम्टम्स और साइंस होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर पर या हमारे परिवार के सदस्यों पर या हम पर उसका कोई इम्पैक्ट है। आइए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू समाधानों की जिनको हम आसानी से करके इन नकारात्मक ऊर्जाओं को या इनके प्रभाव को अपने जीवन में कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। सपोज़ ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं अपने घर में या अपने घर के किसी सदस्य पे या अपने आप के ऊपर और आपके पास बहुत इमीडिएट कोई हेल्प नहीं है या आप किसी एक्सपर्ट से अभी नहीं मिल पा रहे हैं और आपको उसके सॉल्यूशन पे काम करना है, तो इमीडिएट ऐसे क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम कर सकते हैं जिनका प्रभाव हमारी डे टू डे लाइफ में हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग और दे देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, पहले आपको सिम्टम्स पहचानने हैं, उसके हिसाब से आपको इन सॉल्यूशंस को करना है। तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन जो आप सबके हम सबके घरों में इजीली अवेलेबल है वो है गंगा जल। गंगा जल लगभग हमारे सभी के घरों में होता है और अगर नहीं भी होता है तो हम किसी मंदिर में किसी नेबर से या किसी रिलेटिव से उसे मंगा सकते हैं और गंगा जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गंगा जल का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कैसे कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके 2-3 बढ़िया और अच्छे घरेलू सॉल्यूशन क्या है, इस पर मैं आपको डिटेल देता हूँ। कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि अगर आप स्नान कर रहे हैं, चाहे आप सुबह स्नान कर रहे हैं या शाम को स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय आप अपने नहाने के पानी में बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और गंगा जल डालकर फिर उस पानी से स्नान करें। तो ये बहुत अच्छा समाधान है जो घर में उपलब्ध है और जिसके वजह से आप अपने ऊपर हो रही किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे। और गंगा जल के साथ साथ आप गंगा जल स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के साथ साथ मैं एक और सॉल्यूशन ऐड ऑन कर देता हूँ कि स्नान करते करते अगर हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और उच्चारण उसका सही करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, स्नान करते हैं और उच्चारण सही करते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा यदि घर में आपको लगता है उसको नज़र लग गई है या आप उस पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस कर रहे हैं तो आप एक छोटी कटोरी में गंगा जल लें और उसके 20 नाखून, जैसे हाथ के और पैर के 20 नाखून आप कटोरी में डिप करें और उस जल को घर के बाहर किसी नाली पर या थोड़ा दूरी पर उसको फेंक दें। ये भी एक प्रभाव है उस पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को हटाने का। तीसरा क्या है, जैसे मैंने बताया घर में अगर आप महसूस करते हैं, ये तो सॉल्यूशन हो गए व्यक्ति विशेष के लिए, लेकिन सपोज़ आपको घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, आपको लग रहा है घर में नकारात्मकता ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक नीम की टहनी लीजिए और नीम की टहनी से घर में सारे और गंगा जल का छिड़काव करिए और गंगा जल पूरे घर में आप छिड़क के नीम की टहनी से अंत में बचे हुए गंगा जल को अपने घर के मेन गेट, दरवाजे के दाएं और बाएं दोनों साइड उसे डाल दें और डालने के बाद नीम की टहनी को आप कुछ दिनों के लिए अपने घर के मेन गेट पर लटका दें या घर से जब वो सूख जाए तो उसे बाहर आप फेंक सकते हैं। तो इससे भी बहुत नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर से दूर हो सकता है। इन जनरल सिनेरियो सपोज़ आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप नीम की टहनी अरेंज कर सकते हैं तो आप अपने घर में स्नान करते समय नीम के पत्ते डालकर उससे स्नान कर सकते हैं और नीम की टहनी को घर के मेन गेट पर लगा सकते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर हम किसी भी तरह नीम की टहनी को घर के मेन गेट पर लगाते हैं तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ऐसे घरों पर कम रहता है। तो व्यक्ति विशेष के लिए भी कुछ सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, घर के लिए भी मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन बताए और मैं अंत में एक बात और ज़रूर आपसे कहूँगा कि इग्नोर ना करें।
और ज़रूरत से जल्दी, ज़रूरत से ज़्यादा भी इन चीज़ों पर ना सोचें। यू शुड बी जुडिशियस। मैंने अपनी बात रिपीट करनी है कि एनबीटी लाइफ का और हमारा यही उद्देश्य है कि हम मिथ के अगेंस्ट बात करें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, रिलीजन इज़ ए सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। हम आपकी ज़िंदगी की सपोर्ट बनना चाहते हैं, सोल्यूशन आपके कर्मों के अंदर है। तो दोस्तों, आप हमें अपना सपोर्ट बनाइए और उन सॉल्यूशंस को ज़रूरत पड़ने पर ही करिए। और अगर आपको ज़्यादा महसूस होता है तो आप किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशंस करके आपको नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी में कम होंगी, या उसका प्रभाव आपके घर के फैमिली सदस्यों पर कम हो जाता है, या व्यक्ति विशेष ये सॉल्यूशन जो मैंने बताया जैसे गंगा जल या जो भी सॉल्यूशन मैंने आज आपको बताए हैं, बहुत साधारण से सॉल्यूशन है और घर में इजीली अवेलेबल है। लेकिन अब एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना है। सपोज़ आप अपने ऊपर या घर के किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस कर रहे हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एज अ प्रिकॉशन लेनी है। जब तक आप इनका प्रॉपर समाधान नहीं कर देते, तब तक आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने और क्या क्या चीज़ें कोशिश करके अवॉइड करनी है। मैं समझता हूँ कई बार आसान नहीं होता, बट अगर हम जैसे हम नॉर्मल बीमारियाँ हमें होती हैं, डॉक्टर हमें प्रिकॉशंस बताता है, हम उसको करते हैं ना, तो ऐसे ही सॉल्यूशंस हमें करने चाहिए, ऐसे प्रिकॉशंस हमें यहाँ भी लेने। तो सपोज़ आप अपने घर के किसी सदस्य पर या अपने ऊपर या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप परफ्यूम का इस्तेमाल कम से कम करें। स्पेसिफिकली अगर आपके घर के अंदर है तो घर में ना करें या बहुत ज़्यादा ना करें। ऐसी खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें फॉर द टाइमिंग, जब तक हम उसके सोल्यूशन पर नहीं पहुंच जाते। या कोई ऐसी सफ़ेद चीज़ या सफ़ेद मिठाई जो हमें अपने किसी रिलेटिव या किसी जानकार के थ्रू घर तक मिली है, हम उसे अवॉइड करें। ऐसा नहीं है इनमें बहुत ज़्यादा घुस जाना है। आप बाहर बाज़ार से मिठाई ला रहे हैं, आपका मन है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति विशेष से आपको कोई मिठाई मिली है या मीठी और सफ़ेद चीज़ है, तो थोड़े टाइम के लिए आप उसके उपयोग को अवॉइड करिए। रात के समय अगर आपको लग रहा है कि आपको एक डर महसूस हो रहा है या आपको रात में ऐसा लग रहा है कि कुछ आप ज़्यादा इन चीज़ों के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, तो आप रोशनी करके अपने घर में सोइए। आप लाइट जला कर सो सकते हैं। देखो क्या होता है, डर और एंजाइटी का बड़ा क्लोज रिलेशन है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो एंजाइटी उसके प्रभाव को बढ़ा देती है। तो हो क्या रहा है कि अंधेरे में जो डर आपको सता रहा है वो नकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग पर ज़्यादा हावी हो रही है। तो अगर आप लाइट जलाकर सोते हैं तो आप किसी भी तरह के भ्रम को अवॉइड कर सकते हैं। अब सपोज़ आपको डर सता रहा है और आप के घर में अंधेरा है, तो आप किसी भी अंधेरे में रखी चीज़ का कुछ और विजुअल बना लेते हैं और जिससे डर पैदा होता है। तो लाइट जलाने से आप ये मतलब बेटर है, आपको भ्रम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ऐसी कुछ चीज़ें आप ना करें जिनसे आप बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनबीटी लाइफ की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है इसके शेयर करने से आपकी मदद से आपके किसी पड़ोस में या आपके किसी रिलेटिव को या आपके किसी दोस्त को मदद मिल जाए। आप ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं और वो महसूस कर रहा है, तो उसको एक समाधान भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।